ये मुझे पुलिस स्टेशन लेकर जाके फंसाना चाहती थी। राजवीर को बाहर निकाल के मुझे जेल भेजना चाहती थी। आई डोंट नो अगर आपको इस चीज से फर्क पड़ता भी है कि नहीं डैड, क्योंकि आपके लिए हमेशा और हमेशा राजवीर ही सही रहता है। हमेशा मैं गलत और राजवीर ही सही होता है। दैट इज ऑलवेज बिन हैपनिंग डैड। और जब मैंने पुलिस स्टेशन जाने से मना किया डैड, पता है इन्होंने क्या किया? इन्होंने मुझे थप्पड़ मारा डैड। सबके सामने शौर्या लूथरा को थप्पड़ मारा अपने ही घर में, जस्ट बिकॉज मैंने इनकी बात नहीं मानी। क्या कहा तुमने? राजवीर की मासी ने तुम्हें थप्पड़ मारा? शौर्य लूथरा को थप्पड़ मारा, वो भी एक थप्पड़ मारा। एक नहीं, तुम्हें कई थप्पड़ मारने चाहिए थे। करण क्या कर रहा तू? करण! करण! नहीं नहीं, रुक जाइए प्लीज। यू मदर इंडिया, बीच में मत बोलना। मेरे और मेरे डैड के बीच में कोई नहीं बोलेगा। ये मेरे डैड हैं और मैं इनका बेटा। आप कोई नहीं लगते बीच में बोलने वाले। Just shut up! I say shut up! होश में रह के बात करो। सच कह रहा हूं, इनके खिलाफ अगर एक और शब्द बोला ना तुमने, तो मैं इतना थप्पड़ मारूंगा, मैं इतना थप्पड़ मारूंगा, जिंदगी भर होश ठिकाने रहेंगे तुम्हारे। भैया लिफ्ट ले लीजिए। जी जी जी। पलकी आलिया से बात कर रही थी, तो इसका मतलब यह है कि आलिया पलकी के साथ ही है। और अगर आलिया पलकी के साथ है, तो उसने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया होगा। पलकी को मेरे बारे में सब कुछ पता है अब। हे भगवान, ऑब्वियसली जो मैंने आलिया के साथ किया है, तो मेरी हेल्प तो करेगी नहीं, ना मुझे किसी से बचाएगी, उल्टा मुझसे बचेगी। यानी कि पलकी को मेरे बारे में सब कुछ पता है। वो लूथरा हाउस जा रही है मेरे बारे में सबको सब कुछ बताने के लिए। ऑब्वियसली अब फोन पे तो बताएगी नहीं वो किसी को, क्योंकि बात इतनी बड़ी है। तो वो जाके सबसे पहले काव्य को मेरा सच बताएगी। नहीं 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 नहीं, ये मैं होने नहीं दे सकता। तेरे बेस्ट फ्रेंड्स ना, लूथरा हाउस जाना ना तेरे को पलकी, टेंशन मत ले। मैं तुझे लूथरा हाउस नहीं आज कहीं और ही पहुंचाऊंगा। गॉड, ये बाइक्स कहां से आ गई? आप मुझे सबके सामने थप्पड़ पे थप्पड़ मारते जाएंगे। क्यों मारेंगे? ऐसा क्या बोल दिया मैंने? कुछ गलत कहा? आप मेरे डैड हैं, मैं आपका बेटा हूं, ये कुछ नहीं रहती। मैंने क्या गलत कहा डैड? तुमने गलत कहा नहीं, तुमने गलत किया है। ड्रग्स वाला केस याद है? याद है ना? इनके कहने पर मैंने तुम पे विश्वास किया था।
इनके कहने पर मैंने माना था कि तुम्हारा ड्रग से कुछ लेना देना नहीं है, समझे तुम? तो आपको मुझ पे डाउट था? डाउट था? बहुत छोटा वर्ड है डाउट। डाउट नहीं था, आई वॉज 100% श्योर कि तुम उस केस में इन्वॉल्व हो। तुम हमेशा ये पूछते हो ना कि मैं राजवीर को इतना महत्व क्यों देता हूं, बिजनेस में सारे प्रपोजल्स को देता हूं, इतनी बड़ी बड़ी डील्स फाइनल करने के लिए क्यों देता हूं? क्योंकि तुम्हारी परवरिश में और उसकी परवरिश में लाख गुना का फर्क है। तुम्हारे लाइफस्टाइल में और उसके लाइफस्टाइल में कितना फर्क है तुम जानते हो? तुम लोगों को जूती के नीचे रखते हो, पांव के नीचे रखते हो, उनको ऊपर उठने का मौका नहीं देते। तो तुम कैसे ऊपर उठोगे शौर्य? तुम सोचो, तुम खुद नहीं ऊपर उठ सकते। तुम अगर लोगों को इज्जत दोगे तब वो तुम्हें इज्जत देंगे। इज्जत कमाने से आती है, रिश्ते कमाने से आते हैं, विश्वास कमाने से आता है। अगर तुम लोगों की इज्जत करोगे तो वो तुम्हारी इज्जत करेंगे, तुम उन पर विश्वास करोगे तो वो तुम्हारा विश्वास करेंगे, तुम रिश्ते बनाओगे तब वो तुम्हारे साथ में रिश्ते बनाएंगे। तुम एक इंसान को नीचे गिराते गिराते खुद कितना गिर गए तुम जानते हो? करण प्लीज शांत हो जाओ। तुम प्लीज प्लीज अच्छा बनने की कोशिश मत करो। ये तुम्हारे अच्छेपन के लायक नहीं है। मैं तो कह रहा हूं कि ये राजवीर के अपनेपन के लायक नहीं है। हाँ डैड, मैं तो किसी चीज का लायक नहीं हूं, मैं तो नालायक हूं। क्या कहते हैं? हाँ, नायक नहीं, खलनायक हूं। मैं तो गलत ही हूं ना, हर चीज में गलत। जो करूं गलत, जो कहूं गलत, हर चीज में गलत। दुनिया का सबसे सही इंसान अगर कोई है तो वो ये है, आपका राजवीर। Can I suggest you something, Dad? आप राजवीर की मासी के साथ राजवीर को भी मंदिर में क्यों नहीं बिठा देते? और दिन भर उनकी पूजा क्यों नहीं करते? चुप हो जाओ, अपनी हद में रह के बात करो वरना मैं अपनी हदें भूल जाऊंगा। और राजवीर ने गलत क्या कहा है? क्या कहा इसने गलत? तुम ही हो जो दिन भर नायक खलनायक, मैं खलनायक हूं, मैं इस परिवार में पैदा हुआ हूं। क्या सिंपैथी लेते रहते हो? क्यों अपने आप को बेचारा बनाते रहते हो? देखो शौर्य, बात समझने की कोशिश करो। जैसे तुम हो वैसे लोगों को दिखाई दोगे। अगर तुम अच्छे हो तो लोग तुम्हें अच्छा मानेंगे, लेकिन अगर तुम बुरे हो ना तो लोग तुम्हारे साथ बुरा बिहेव करेंगे। अगर तुम अच्छे होते ना तो मैं तुम्हें मंदिर में रखकर तुम्हारी पूजा करता। सच कह रहा हूं। लेकिन तुम अच्छे नहीं हो और गलती तुम्हारी नहीं है, गलती तुम्हारे परवरिश की है। बस करण, इनडायरेक्टली तुम मुझे सुना रहे हो। माना तुम्हें गुस्सा आ गया कि शौर्य ने राजवीर के खिलाफ कंप्लेन की, उसे जेल भेजा, लेकिन निधि प्लीज, तुम तो बोलो ही मत। इनडायरेक्टली अगर तुम्हें चीजें समझ में आ रही है निधि तो बहुत अच्छी बात है। दैट मींस यू आर इंटेलिजेंट। तुम समझ पा रही हो ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। समझ में आ रहा है तुम्हें? आज अगर इस तरह का इंसान बना है तो तुम्हारी वजह से बना है। आज अगर इनोसेंट लोगों को बिहाइंड बार्स, उन्हें जेल में लॉकअप में भिजवाता है, तुम्हारी वजह से है ये। बच्चा जैसे बड़ा होता है ना, उसकी अपब्रिंगिंग पे होता है, उसकी परवरिश पे होता है, उसके संस्कारों पे होता है। और ये सब कौन देता है? उसकी माँ। देखो इनको, ये है राजवीर की मासी। इन्होंने राजवीर को एक इंसान बनाया और तुमने शौर्य को एक हैवान बनाया। हैवान। पता नहीं दिन भर इसके कानों में क्या फूकती रहती हो।
क्या क्या सिखाती रहती हो, मैनिपुलेशन, चलन, क्या क्या सिखाती रहती हो। अपने दिमाग का सारा कचरा तुमने इसके दिमाग में भर दिया है। कैसा इंसान बनाया है इसको, समझ में आ रहा है तुम्हें? काश तुम इसको राजवीर की तरह बनाती, लेकिन तुम्हें तो अच्छे और बुरे का पता ही नहीं है। तुम इसको क्या सिखाओगी? एक बात बताओ, तुम इसका ना दिल जीतने के लिए वो करती हो जो ये चाहता है, तुम इसको वो करने देती हो जो ये चाहता है। पूरा दिन ये मनमानी करता है, इसलिए नहीं कि तुम इससे प्यार करती हो, बल्कि इसलिए क्योंकि ये तुमसे प्यार करे, तुम्हें वो पोजीशन दे जो तुम चाहती हो। बेचारा, इसको तो कुछ पता ही नहीं है। तुम इसको मैनिपुलेट कर रही हो निधि, तुम। बस करण, बस। बहुत इंसल्ट कर ली तुमने मेरी। इनफ इज इनफ, अब और नहीं। तुम जानते भी हो मैंने इस घर के लिए क्या किया है। क्या किया है? क्या किया है तुमने? इतने सालों में तुमने इस घर को नर्क बना दिया है, और इसको इस नर्क का वारिस। करण! Shut up! Keep your mouth shut! अरे चुप करो तुम लोग, क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? प्लीज बंद करो फॉर गॉड सेक। ये झगड़ा इस घर के लिए ठीक नहीं है। क्या कर रहे हो? और करण, वो ठीक तो कह रही है, झगड़े को बंद करो। हमारी नहीं, कम से कम उनकी बात मान लो। प्लीज शांत हो जाइए, सब प्लीज शांत हो जाइए। करण मैं हाथ जोड़ती पुत्र, शांत हो जा। देखिए, आप सबको ये झगड़ा लग रहा है, सच दादी, एक्चुअली में झगड़ा है नहीं। आप लोगों को एक झगड़ा इसलिए लग रहा है क्योंकि आपको सच पता नहीं है। एक बार आपको पता चलेगा ना, आपको लग जाएगा कि झगड़ा नहीं हो रहा है, बस सच की तलाश हो रही है। और सच क्या है? ये मैं जानता हूं। आशा है, मैं सच जानता हूं। इस कमरे में सिर्फ दो लोग हैं जो सच जानते हैं, एक तुम और एक मैं। सच तुम जानते हो क्योंकि तुमने इस सारे का सारा काम किया है, और मैं ये सच जानता हूं क्योंकि मैंने इसका पता लगाया है। अब तुम सबको बताओगे कि सच क्या है या मैं बताऊं? सोच के जवाब देना, क्योंकि अगर मैं सबको सच बताऊंगा ना तो बहुत तकलीफ होगी तुमको। तुम्हारा सर शर्म से झुक जाएगा, आंखें मिलाने लायक नहीं रहोगे तुम। सोचो, जवाब दो। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, सब लोग शांत हो जाइए, शौर्य को सोचने देते हैं, अपना टाइम लेने दो। सच है, बहुत बड़ी बात है, सबके सामने बोलना, हिम्मत चाहिए, इसे हिम्मत जुटाने दो, उसके बाद में बताएगा सच, या जो भी ये डिसाइड करता है। तब तक आप निश्चिंत होकर बैठिए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आप जो सोच रहे हैं बिल्कुल वैसे ही सोचते रहिए। अगर आपको लग रहा है कि राजवीर निर्दोष है, इसने कोई जुर्म नहीं किया, इसे लॉकअप में नहीं होना चाहिए था, तो बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं आप लोग। लेकिन इसको सच बोलना है या नहीं बोलना है, इसे सोचने देते हैं। लेट हिम टेक टाइम, बी पेशेंट। कम ऑन शौर्य, सोच लिया? तुम्हारा वक्त खत्म हो गया है। बोलो, सच तुम बोलोगे या मैं? ध्यान रखना, पहले भी मैं तुम्हें वार्न कर चुका हूं, अगर मैं सच बताने पे आया तो बहुत बुरा लगेगा तुम्हें। सच कह रहा हूं, खुद बोल दो। हो सकता है कि जिस तरह से तुम अपना सच बोलोगे, इन सब लोगों को दया आ जाए उस पर, लेकिन मैं तुम्हारा सच जैसे इनके सामने लाऊंगा, सब तुमसे नफरत करने लगेंगे। सोच समझ के जवाब दो।
इससे पहले लोग मुझे देख लें, मैं यहाँ से निकलता हूँ। कमान शौर्य, सब लोग इंतजार कर रहे हैं तुम्हारे सच का। बोलो, जवाब दो, क्या है सच? डैड मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या बोलना चाह रहे हैं। रियली तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है? आप सब लोग शॉक थे ना कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट हमारे हाथ से निकल कैसे गया। मतलब ये तो लूथराज इंडस्ट्रीज के बाएं हाथ का खेल है, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेना। अगर ये वाला प्रोजेक्ट हमें मिल जाता तो हम इस देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन होते। समझ रहे हैं ना इस बात को? और हम ये प्रोजेक्ट ले सकते थे। आई वाज 100% श्योर ये प्रोजेक्ट हमारा था। मेरा दिल कई सालों में पहली बार टूटा है। इतना दर्द हुआ है मुझे कि डी करण लूथरा ये प्रोजेक्ट हार गया। ये प्रोजेक्ट हम साल में 10-10 बार अपनी कंपनी में लेते हैं और ये प्रोजेक्ट मैं हार गया। डी करण लूथरा कैसे? I was 100% sure, not 100%. I was 1000% sure. And why? क्योंकि इस बार राजवीर मेरे साथ था। राजवीर बिजनेस में कैसा है ये हम सब जानते हैं। उसे बिजनेस सेंस है, वो बिजनेस को अच्छी तरह से जानता है। He knows business at the back of his hand. और अगर कोई इस बिजनेस वर्ल्ड में मुझसे बेहतर है, मुझसे बिजनेस को ज्यादा अच्छा समझता है, डील्स को क्लोज कर सकता है, प्रोजेक्ट्स को इस कंपनी में ला सकता है, तो वो और कोई नहीं, राजवीर है। अगर किसी को जलन होती है हो, किसी को बुरा लगता है लगे, लेकिन सच्चाई यही है। अगर मुझे किसी में दूसरा डी करण लूथरा दिखाई देता है तो वो है राजवीर। राजवीर डी करण लूथरा की परछाई है। सच कह रहा हूं मैं। राजवीर करण लूथरा का हमसाया, हमसफर, हमराज है। राजवीर ही दूसरा करण लूथरा है। प्लीज करण, प्लीज। आई नो तुम मेरे बेटे शौर्य को काबिल नहीं मानते, लेकिन प्लीज फॉर गॉड सेक आई बेग यू, मेरे बेटे को इतना इंसल्ट मत करो, इतना नीचे मत गिराओ। मेरे बेटे को तुम उससे पहले ये मेरा बेटा ही नहीं थी। अगर इसको तमीज से बात करनी नहीं आती, इज्जत से बात करनी नहीं आती, किसी से मोहब्बत से बात करनी नहीं आती, तो उसको सीखना होगा। समझ रहे हो तुम? सीखना होगा इसको। ये राजवीर की बेइज्जती कर करके इज्जत नहीं कमा सकता। इसको नीचे गिरा गिरा के ऊपर नहीं उठ सकता ये। करण सुनो प्लीज, 1 मिनट मेरे साथ आओ प्लीज, 1 मिनट। शौर्य, आज से पहले कई बार माफ किया है तुझे, लेकिन इस बार जो तूने किया है उसके लिए मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। तूने मेरी मासी के साथ जो कुछ भी किया है ना, वो बिल्कुल सही नहीं किया है। ये बेइज्जती, ये बदतमीजी, ये जो भी किया ना तूने मेरी मासी के साथ, उसका बदला लूंगा मैं। ए गली बॉय, लाखों देखे तेरी तरह, ये टशन मुझे मत दिखाओ, वो भी मेरे घर में। शौर्य, ये कौन सा तरीका है राजवीर से बात करने का? इस वक्त जो लैंग्वेज तुम यूज कर रहे हो ना, गली बॉय तो तुम साउंड कर रहे हो। और राजवीर तुम्हें क्या हो गया बेटा? हाँ, इस तरीके से चुनौती देकर तुम्हें लगता है कि तुम चीजों को ठीक कर सकते हो? ऐसे नहीं करते, कुछ हासिल नहीं होगा बेटा। इसका जवाब मैं देती हूँ। मैंने बहुत पहले ही सीख लिया था कि अगर किसी की बदतमीजी बार बार बर्दाश्त की जाती है तो सामने वाला और बदतमीजी करता है। हम जितना दबेंगे सामने वाला उतना ही दबाएगा, और ये राजवीर के साथ हुआ है। इसने बार बार शौर्य की बदतमीजी सहन की है, लेकिन आई एम ग्लैड कि अब वो अपने लिए आवाज उठा रहा है। आई एम रियली हैप्पी। आई एम शॉक्ड काव्या, मतलब तुम इनडायरेक्टली और डायरेक्टली मुझ पे ब्लेम लगा रही हो। हाँ,
कि मैं शौर्य को भड़काती हूँ, मैं शौर्य को गलत बातें सिखाती हूँ, मैं सब गलत करती हूँ। काव्या, मैं तुम्हारी भी माँ हूँ, तुम्हें भी पाल पोस के मैंने ही बड़ा किया है, तुम्हारी परवरिश भी ना मैंने ही की है। तो क्या तुम भी ऐसे ही करती हो? तुम्हें भी मैं यही सब सिखाती हूँ? बोलो ना, जवाब दो। और ये राजवीर कौन है? ये तुम्हारा राखी भाई है और शौर्य तुम्हारा सगा भाई। तुम अपने सगे भाई को छोड़ के ये राखी भाई की तरफ जा रही हो, इसका साथ दे रही हो? दीदी मॉम, मैं सही का साथ दे रही हूँ, मैं किसी की साइड नहीं ले रही हूँ। और ये दोनों मेरे भाई हैं, मैं इनके बीच में कोई फर्क नहीं करती। फर्क करती हो तो प्लीज ये गलत और सही के डायलॉग्स मत मारो। जब भी जरूरत पड़ी है आपने राजवीर को सपोर्ट किया है, मुझे गलत प्रूफ किया है, हमेशा मुझे डांटा है, मुझसे फाइट किया है। किसके लिए? राजवीर के लिए। पहले मुझे दुख होता था, पर अब मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि ऐसा ही है। अब मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। देखो शौर्य, तुम्हें जो सोचना है तुम सोचो, मैं ना अब अपने आप को जस्टिफाई नहीं करूंगी, क्योंकि एक्सप्लेनेशन ना गैरों को दी जाती है, अपनों को नहीं। बोलो प्रीता। करण, ये तुम क्या बोलते जा रहे हो शौर्य को? प्लीज इस तरह उससे बात मत करो। बच्चा है वो, इमैच्योर है, तुम्हें पता तो है। हाँ ठीक है, वो थोड़ा जिद्दी है, गलत भी है, लेकिन इस तरह अगर तुम उससे बात करोगे, इस तरह उसकी गलतियां निकालोगे, तो वो कभी सुधरने नहीं वाला है। इसकी जगह तो तुम्हें ये सोचना चाहिए कि आखिर वो ऐसी गलतियां करता क्यों है, उसके पीछे कौन है जो उसे मिसगाइड करता है। अगर तुम उससे इतनी कड़वी बातें कहोगे, इतने कड़वे बोल बोलोगे, तो उसके दिमाग पर क्या असर पड़ेगा? बच्चा है वो, क्या सोचेगा? वो तो यही सोचेगा कि तुम उसकी बिल्कुल फिक्र नहीं करते हो। और तुम्हें पता है ना, बच्चों के दिमाग में अगर कोई बात घर कर जाए तो फिर वो उनके दिमाग से कभी नहीं निकलती है। प्लीज करण, सोच समझ के अपने बच्चे से बात करो। करण, कभी कभी बच्चों की गलतियों को ना इग्नोर करना पड़ता है, नजरअंदाज करना पड़ता है उन्हें सुधारने के लिए। अगर तुम उसे इतना बुरा भला कहोगे, इतनी इंसल्टिंग बातें कहोगे, वो भी सबके सामने, तो क्या ये सब करके तुम्हें अच्छा लगेगा? तुम्हें खुद कितना बुरा लगेगा? क्या तुम्हारे दिल को सुकून मिलेगा? मैं जानती हूँ कि ये सब कहते हुए तुम्हें खुद भी बहुत बुरा लग रहा है, तो क्यों उसके साथ भी और अपने साथ भी ऐसा कर रहे हो? जाने दो, जो हुआ सो हुआ, वो बच्चा है, कोई और रास्ता सोचते हैं उसे सुधारने का। ऐसे बुरा भला बोलकर तो तुम्ही को पछतावा होगा, और तुम्हें पता है ऐसे पछतावे फिर जिंदगी भर अफसोस में बदल जाते हैं। एक बात बताऊं, रिश्तों को देखने का ना ये तुम्हारा नजरिया है, रिश्तों को समझने का ये तुम्हारा नजरिया है। और सच कह रहा हूं प्रीता, तुम्हारा नजरिया बहुत अच्छा है, बहुत ऊंचा है, लेकिन ऐसी कुछ सच्चाइयां हैं जो तुम नहीं जानते। एक बार तुम्हें सच्चाइयों का पता चलेगा ना, तो तुम्हें भी ये बात समझ में आ जाएगी कि रिश्तों को बनाए रखने के लिए, रिश्तों को बचाए रखने के लिए गलतियों को माफ नहीं किया जा सकता। क्योंकि कुछ कुछ ऐसी गलतियां होती है ना जो रिश्तों को खत्म कर देती है। सच कह रहा हूं, कुछ कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो रिश्तों को निगल जाती हैं। और इस शौर्य ने तुम्हारी बेइज्जती की है, तुम्हारे मुंह पे दरवाजा मारा है, और ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा, किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करूंगा। करण, कोई बात नहीं, सुनो। अच्छा शौर्य, एक बात बताओ, पुलिस ने राजवीर को अरेस्ट क्यों किया? Give me an answer. Because इसने हमारी कंपनी के साथ स्कैम किया है। तुम सवाल नहीं समझे। मैंने तुमसे सवाल किया है कि पुलिस ने राजवीर को अरेस्ट क्यों किया? डैड, मैंने अभी तो कहा, इसने हमारी कंपनी लूथरा इंडस्ट्रीज के साथ स्कैम किया है, धोखा किया है, हमारी कोटेशंस लीक की हैं, सिंघानियात को दिया और हमने 1 रुपए के डिफरेंस से वो प्रोजेक्ट हारे हैं। कुछ पैसों के लिए ये बिक गया। मैं तुमसे एक सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूं, उसका सिंपल सा जवाब चाहिए मुझे। पुलिस ने राजवीर को अरेस्ट क्यों किया? Give me a simple answer. मैंने आपसे अभी तो कहा,
कि राजवीर ने हमारे साथ धोखा किया है। नहीं, इसने धोखा नहीं किया, तुमने धोखा किया है। तुमने स्कैम किया लूथरा इंडस्ट्रीज के साथ में।